નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તક્ષશિલા વિદ્યાપીઠ દ્વારા ચાલતા ઓનલાઈન લેક્ચરમાં હું ગીતા બારી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7ની અંદર વિષય હિન્દીમાં પુનરાવર્તન 1 છે એનો અભ્યાસ છે એ કરીશું. વિદ્યાર્થી, આ પહેલાંના લેક્ચરની અંદર આપણે 1 થી 5 પાઠ છે એ ભણી ગયા. હવે આપણે પુનરાવર્તન 1ની અંદર એ 1 થી 5 પાઠનું રિવિઝન છે એ કરવાનું છે. હવે અહીંયા તમને પહેલો પ્રશ્ન છે એ પુનરાવર્તનમાં એવો આપેલો છે કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજીએ, એટલે કે એ પ્રશ્નોના ઉત્તર છે એ તમારે દેવાના છે. પહેલો પ્રશ્ન છે, મનુષ્ય ક્યાં ક્યાં કર સકતા હૈ, એટલે કે મનુષ્ય છે એ શું શું કરી શકે છે. તો એનો જવાબ છે અહીંયા આપેલો છે कि मनुष्य पर्वत तोड़ सकता है, नदियों के प्रवाह बदल सकता है, धरती से कीमती चीज़ें निकाल सकता है और धरती तथा अंबर को जोड़ सकता है. मनुष्य अपनी बुद्धि से असंभव काम भी कर सकता है. बीजो प्रश्न है, बेटी की क्या क्या तमन्ना है, એટલે કે એનો જવાબ છે बेटी बड़ी होकर पढ़ लिख कर अपना नाम रोशन करेगी, करने की तमन्ना रखती है. बेटी पढ़ लिख कर स्वनिर्भर बनना चाहती है. राज काज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है. तीजो प्रश्न है, तो एनो जवाब है सब लोग प्रामाणिकता से अपना कर्तव्य करें और भ्रष्टाचार से दूर रहे तो राज काज का काम अच्छी तरह से चल सकता है. चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था क्यों, तो कि चौथी स्त्री का बेटा अपनी माँ को देखकर रुक गया और अपनी माँ से बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ. माँ के मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी का घड़ा उतार कर अपने सिर रखा और घर की ओर चल दिया. उस स्त्री के बेटे में शिष्टता, जिम्मेदारी और बड़ों के प्रति सम्मान की भावना है, इसलिए चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था. હવે પાંચમો પ્રશ્ન છે, अपने माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं. आप अपने माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं. तो एनो जवाब है मैं अपने घर में माँ को रसोई में मदद करता हूँ. माताजी जो चीज़ मुझसे मंगवाती है उसे मैं देता हूँ. सब्जी काट देता हूँ. घर की चीज़ें यथास्थान रखता हूँ. घर साफ करने में मदद करता हूँ. कपड़े लेकर अलमारी में रखता हूँ. मैं अपने घर में ऐसे काम करता हूँ. હવે એની અંદર છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે, डॉक्टर कलाम ने ईमेल से हमें क्या सीख दी है, એટલે કે ડૉક્ટર કલામે ઈમેલથી આપણને કઈ શીખ છે આપી છે. તો એનો જવાબ આવે डॉक्टर कलाम ने ईमेल से हमें यह सीख दी है कि हम अपने शासन के कायदे कानूनों को पूरी निष्ठा से पालन करें, शासन व्यवस्था में हकारात्मक अभिगम रखें, देश को आगे बढ़ाने में हम अपना योगदान दें. હવે પ્રશ્ન નંબર 2 છે, રૂપરેખા के आधार पर कहानी लिखिए. અહીંયા તમને એના મુદ્દા આપેલા છે. રૂપરેખા એટલે શું, મુદ્દા ઉપરથી, કે एक चरवाहा जंगल में बकरियाँ चराने जाना, एक बकरी का दूर चले जाना, भेड़िए का आना, बकरी को खाने की इच्छा, बकरी को गाना गाने की इच्छा, मैं करना, आवाज़ सुनकर चरवाहे का लाठी लेकर आना, भेड़िया का भाग जाना, बकरी का जान बचना અને શીખ. તો આપણે એ વાર્તા અહીંયા તમને આપેલી છે.
એ વાર્તા હવે આપણે જોઈએ। तो एक गाँव था, गाँव के नजदीक जंगल था, એટલે કે એક ગામ હતું અને ગામની બાજુમાં એક જંગલ હતું। गाँव में एक चरवाहा रहता था, गाम એની અંદર એક ગોવાળ રહેતો હતો। ચરવાહા ભેડ બકરિયા રખતા था, એટલે કે એ ઘેટા બકરા રાખતો હતો। हरोज चरवाहा हरोज अपनी भेड़ बकरियों को जंगल में चराने जाता था, એટલે કે એ કાયમીની બકરીઓ લઈને જંગલમાં ચરાવવા જતો હતો। एक दिन चरवाहा जंगल में भेड़ बकरियों को चरा रहा था। હવે એક વખત એ ગોવાળ છે એ પોતાની બકરીઓને ભરવાડ જંગલમાં ચરાવી રહ્યો હતો। उसी समय एक बकरी दूसरी बकरियों से अलग होकर थोड़े दूर चारा चरने निकल गई। હવે એ સમયે એક બકરી છે એ પોતાની બકરીઓના ઝુંડથી અલગ પડીને દૂર ઘાસ ચરવા માટે નીકળી ગઈ। वह चारा चर रही थी कि उसी समय वहाँ एक भेड़िया आया। તે ઘાસ ચરતી હતી એટલામાં એક વરુ છે, भेड़िया शब्द का अर्थ होता है वरु, એનો શિકાર કરવા માટે આવ્યો। बकरी को देखकर भेड़िए को उसे खाने की इच्छा हुई। बकरीने જોઈને એ વરુને એને ખાવાની ઈચ્છા થઈ। भेड़िए ने बकरी से कहा, वरुए बकरी ने કહ્યું, बकरी मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, એટલે કે બકરી હું તને ખાવા માંગુ છું। बकरीने जवाब दिया, बकरीए जवाब આપ્યો, भेड़िए भाई मुझे खाना है तो खाओ, એટલે કે મને ખાવી હોય તો ખાઓ, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है, परंतु मारी तमने एक विनंती છે। मुझे गाना बहुत पसंद है, मने गावानुं बहु गमे छे। मैं एक गीत गा लूँ, हूँ एक गीत गाई लूँ, बाद में मुझे खाना, पछी मने खाजो। भेड़िया मूर्ख था, એટલે કે વરુ મૂર્ખ હતો। वह बकरी की बात में आ गया, તે બકરીની વાતમાં આવી ગયો। बकरी एक ऊंची जगह जाकर जोर जोर से मैं बोलने लगी। बकरी છે એ એક ઊંચી જગ્યાએ જઈને જોરથી બે બોલવા લાગી। बकरी की आवाज़ सुनकर चरवाहा लाठी लेकर दौड़ता हुआ उसके पास आया। बकरीनो अवाज सांभळीने ए भरवाड छे ए लाकड़ी लईने बकरीनी पासे आव्यो। चरवाहे को लाठी लेकर आता देखकर भेड़िया भय के मारे भाग गया। હવે ભરવાડના હાથમાં લાકડી લઈને આવતો જોઈને વરુ છે ડરથી ત્યાંથી ભાગી ગયો। बकरी की चतुराई से उसकी जान बच गई। बकरीनी चतुराईथी एनो जीव बची गयो। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि आ वार्ताथी आपने सीख मळे छे कि आपत्ति के समय चतुराई से काम लेना चाहिए, कि संकटना समये चतुराईथी काम लेवू जोईए। हवे प्रश्न नंबर 3 छे, अपने विद्यालय में मनाए गए प्रजासत्ताक दिन के बारे में जानकारी देता हुआ पत्र अपने मित्रों को लिखिए। हवे अहींया तमारे सरनामું आ रीते लखवानुं छे। अहींया 21/7/2022 करवानुं छे। प्रिय मित्र हर्षद, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है कि वहाँ सभी सकुशल होंगे, એટલે કે હું અહીંયા સકુશળ છું અને મને આશા છે કે ત્યાં પણ બધા સકુશળ હશે। तुम्हारा खत मिला पढ़कर खुशी हुई। मैं इस पत्र में प्रजासत्ताक दिन के बारे में जानकारी देता हूँ। 26 जनवरी
हमारा प्रजासत्ताक दिन है। 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे देश को लोकतंत्री गणराज्य घोषित किया गया। 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। हम सभी उसे प्रेम से मनाते हैं। 26 जनवरी के दिन शिक्षण संस्थाएं और सरकारी दफ्तरों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। राजधानी दिल्ली के सरकारी मकानों पर तिरंगा फहराया जाता है। तीनों सेनाओं की परेड होती है, हवाई दल, नौकादल और पैदल। हमारे राष्ट्रपति उसकी सलामी लेते हैं। रेडियो तथा दूरदर्शन पर प्रधानमंत्री का संदेश पेश किया जाता है। रात के समय शहर की इमारतों पर रोशनी होती है। प्रजासत्ताक दिन 26 जनवरी हमारा पवित्र पर्व है। इससे हमें त्याग, बलिदान और देशभक्ति की प्रेरणा मिलती है। इस दिन हम भी देश की आबादी के काम करने की प्रतिज्ञा करें। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। छोटे भाई बहन को मेरा प्यार। तुम्हारा मित्र जयेश। હવે અહીંયા છે प्रश्न नंबर 4। शब्दकोश की सहायता से निम्नलिखित शब्दों के तुरंत पहले और तुरंत बाद आने वाले शब्द लिखिए। હવે ગાંધી, ગાવ અને ઘાસ। તો પહેલો શબ્દ આવશે અહીંયા ગાંધી, ગાવ અને ઘાસ। બીજો આવશે કસવાના, કસાય અને કસાના। ત્રીજો આવશે હાસિદ, હાસ્ય અને હાહાકાર। ચોથામાં આવશે અભ્યર્થના, અભ્યસ્ત અને અભ્યાગત। છઠ્ઠામાં આવશે, પાંચમામાં આવશે સમુજ, સમુદાય અને સમુદ્ર। હવે प्रश्न नंबर 5 एने अंदर से निम्नलिखित शब्दों को संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में वर्गीकृत करिए। हवे संज्ञा कोने कहेवाय तो कि कोईपण वस्तु, व्यक्ति के पदार्थनी ओळख माटे वपराता शब्दोने आपणे संज्ञा एटले के नाम कहीए। बीजुं छे सर्वनाम, तो कि नामनी बदले जे वपराय एने सर्वनाम कहेवाय। अने विशेषण तो कि थोड़ुं, घणुं, वधारे, नानुं, मोटुं वगैरे। हवे जो अहींया संज्ञा शब्दों कया कया छे आमांथी तो कि भय, पछी नर्मदा, सेना, पछी अग्नि अने मनुष्यता। आटला छे संज्ञा छे जो अहींया पण आपेली छे। भय, नर्मदा, सेना, अग्नि अने मनुष्यता। हवे सर्वनाम कोने कहेवाय तो कि नामनी बदले जे वपराय तो कि हम, जिसको, यह, क्या। विशेषण थोड़ा, कई, तीनों, मोटा, सुंदर, सात्वा ने ज्यादा। हवे छे प्रश्न नंबर 6 कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। तो कवि यह मनुष्य से कहता है, हे मनुष्य, तू धरती जैसा धैर्यवान है, अग्नि जैसा वीर है, तू चाहे तो समय को भी रोक सकता है, तुम सबसे महान है। बीजू छे निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। कवि मनुष्य को दूसरी पंक्ति में कहता है, हे मनुष्य, तू अपने आप को जान, तुम्हारे पास बहुत शक्ति है, उसे पहचान, तेरी वाणी में युग की ललकार है, तू अपनी शक्ति से सब कुछ कर सकता है। विद्यार्थी मित्रों, आजनो लेक्चर पुनरावर्तननो अहींया पूरो थाय छे। एनी पछीनो छठ्ठो पाठ छे मालवजी फौजदार, ए आपणे आवता लेक्चरनी अंदर भणीशुं। होमवर्कनी अंदर पुनरावर्तन 1 छे, ई एक वखत लखवानुं छे।